नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ कि द्वारिका नगरी कैसे डूबी थी। ये तो सभी ही जानते हैं कि श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, लेकिन इसके पीछे जो है दो कारण थे। पहला कारण श्री कृष्ण को गंधारी द्वारा मिला श्राप और दूसरा कारण है श्री कृष्ण के बेटे सांब को ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया श्राप। पर आखिर उन्हें ये श्राप दिया क्यों गया था और श्राप के कारण द्वारका नगरी कैसे डूबी, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप मेरा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आज मैं पूरा विस्तार बताने जा रही हूँ इसका। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। समस्त यदुवंशियों को मारे जाने और द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक माता गंधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषि मुनियों द्वारा कृष्ण पुत्र शांब को दिया गया श्राप। आइए इस घटना पे विस्तार से जानते हैं। द्वारिका नगरी को श्री कृष्ण की कर्मभूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण जब कंस का वध किया तब जरासंध कृष्ण और यदुवंशियों को नामो निशान मिटाने की ठानी थी और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादवों पर हर बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कैसे नगर की स्थापना की, जो विशाल संस्था थी। इस नगर का नाम द्वारिका नगर पड़ा। श्री कृष्ण के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीत गया। 36 साल तक राज करने के बाद और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी दो कथाओं का विवरण मिलता है। पहला माता गंधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, दूसरा श्री कृष्ण के पुत्र को दिया गया ऋषि मुनियों को द्वारा श्राप। महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजमहल में राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गंधारी ने अपने 100 पुत्रों के बाद महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार और कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का विनाश होगा। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात द्वारका में तरह तरह के अपशगुन होने लगे। तरह तरह के यश हो रहे थे ताकि केंद्र से विश्वामित्र, गांव, देवर्षि नारद आदि द्वारका आए। यादव कुल की 9 युवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। इसके लिए वो श्री कृष्ण के पुत्र को स्त्री भेष में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि स्त्री गर्भवती है, आप लोग बताइए कि इस गर्भ से क्या उत्पन्न होने वाला है। मतलब जो ये लड़का जो इसको भेष बनाकर ले गए थे उसके लिए पूछ रहे थे कि इसके गर्भ में लड़का होगा या लड़की होगी। 9 युवकों को ऐसा कहने के बाद विश्वामित्र ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला कि उनके सामने सभी जिसे स्त्री बता रहे हैं वह वास्तव में एक पुरुष है, तो उन लोगों को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने 9 युवकों से कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जिसे तुम लोग अपने समस्त कुल के संहार करोगे। उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। उधर श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य सत्य होगी। कृष्ण पुत्र ने दूसरे ही दिन सामने मुसल को जन्म दिया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मुसल को चुराकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन श्री कृष्ण नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी व्यक्ति अपने घर में मदिरा नहीं रखेगा और यदि ऐसा करता है तो व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, परंतु फिर भी इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशगुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी,
चूहे इतनी बढ़ गई कि मार्गों में मनुष्यों को ज्यादा चूहे दिखने ही लगे। समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। उधर नगर में होते नक्षत्रों को देख श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। फिर श्री कृष्ण यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी थी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभाकर निवास करने लगे। प्रवास तीर्थ में रहते हुए एक व्यक्ति ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाया और अनादर कर दिया। कृष्ण ने भी कुछ ऐसे शब्द सत्य की क्रोध आ गया कि उन्होंने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देखकर अंधक बच्चों ने सत्य को घेर लिया और हमला कर दिया। सत्य को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े और सत्य की ओर प्रद्युम्न अकेले ही भिड़ गए, परंतु संख्या अधिक होने के कारण भी अंधक पंछियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथे मारे गए। अपने पुत्र की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मुसल बन गई। उसमें मुसल के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव के सभी मित्रों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण देखते ही देखते सारे कुल की नाश हो गया। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी का रूप से कहा कि हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका ले आओ। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने के लिए बोलकर द्वारका लौटाए। श्री कृष्ण पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशी संहार की बात जानकर उन्होंने भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जीवन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते बलराम शेषनाग रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम वापस लौट गए। उधर बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए शाप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम के एक शिकारी हिरण का शिकार करने के उद्देश्य से वहां गया। उसने हिरण को दूर से ही श्री कृष्ण पर चला दिया बाण चलाने के लिए। जब वह अपने शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसको अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। इधर हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों को संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत दुख हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए द्वारका चल दिए। अर्जुन तो द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर अर्जुन भी रोने लगे, श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले। वासुदेव जी ने भी अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारिका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगर वासियों को अपने साथ ले जाओ। और उसके बाद अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारिका समुद्र में डूब गई। बलराम ने एक वन में अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें देखकर श्री कृष्ण साधना में लीन हो गए। एक शिकारी ने दूर से उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण के प्राण त्यागते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई।